रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी पत्नी हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत ही सुंदर और समझदार महिला थीं। वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थीं और जैसे उनके पिता गुस्सैल मिजाज के थे, वैसे ही हाफसा रजी अल्लाह अन्हा भी कुछ गुस्से वाली थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी बीवियों में उनका मिजाज सबसे गर्म था। जरा सी बात हुई नहीं, वो गुस्से से तमतमा जाती। उहुद की जंग के बाद हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहर हुनीस बिन हुजाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। कम उम्र में ही विधवा हो जाने का दर्द उन्हें तो जैसे दो आंखों के सामने अंधेरा नजर आने लगा। बेबस होकर वो अपने अब्बा के घर लौट आईं, लेकिन यहां भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार शौहर की यादें उन्हें बेचैन कर रही थीं। उसकी हंसी, उसकी बातों की शोखी, उसकी मोहब्बत के हर एक लम्हे, सब कुछ उन्हें दीवाना बना रहा था। वो एक कोने में चुपचाप बैठकर बस आंसू बहाती रहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी प्यारी बेटी की ये हालत देखी तो दिल रो पड़ा। वो बोले, हाफसा, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर तू ऐसे करती रही तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटा, थोड़ा सब्र कर, ये अल्लाह का हुक्म है। हर किसी को इसे कबूल करना पड़ता है और तुझे भी करना होगा। यकीन रख, अल्लाह तुझसे राजी है। वो तुझे इससे कहीं बेहतर जीवन साथी अता करेगा। ऐसा इनाम देगा कि तेरा दिल पूरी तरह खुश हो जाएगा। लेकिन कौन किसकी सुनता। हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा बस रोए जा रही थी। आखिरकार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये मंजर देखा न गया और वो वहां से उठकर चले गए। इद्दत पूरी होने के बाद एक दिन उन्होंने तय किया कि अब बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना चाहिए। वो निकले और सबसे पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी बीवी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया था और वो भी गमगीन थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हाफसा से निकाह कर सकते हैं। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अच्छा, आप जाइए, मैं सोचता हूँ। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन रास्ते में मुलाकात हो गई। उस्मान ने साफ कह दिया, मैं निकाह नहीं करना चाहता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। वही बात दोहराई, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी हाफसा का रिश्ता आपके लिए सोच रहा हूँ। लेकिन इस बार तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने चुप्पी साध ली, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूट गया। वो गमगीन होकर घर लौटे और घर आते ही सीधा सजदे में गिरकर बोले, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये सब मुझे क्यों ठुकरा रहे हैं? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? फिर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोले, ऐ मेरी बेटी, क्या बात है? क्यों कोई तेरे बारे में नहीं पूछता? क्यों सब तुझे मना कर रहे हैं? क्यों सब तुझसे दूर भाग रहे हैं? तभी अचानक कहीं से एक आवाज आई, हाफसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया जाएगा। ऐ उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबी, आप रुक जाइए। खुदा के वास्ते आप ऐसे लफ्ज मत कहिए। आपकी पेशकश को कोई ठुकरा नहीं सकता। नहीं, आपकी पेशकश ठुकराने की किसी में हिम्मत ही नहीं। आप उमर हैं, वो उमर जिनके इस्लाम कबूल करने की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। वो उमर जिनके इस्लाम लाने की खबर सुनते ही सारे सहाबा ने नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की थीं। ऐसे शख्स को कौन नजरअंदाज कर सकता है? नहीं उमर, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी भलाई है। अल्लाह ताला ने जरूर तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर कुछ तय कर रखा है। तुम तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता मुकर्रर कर रखा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐ उमर, ऐ इस्लाम के रखवाले, अल्लाह ताला तुम्हें खुश करना चाहते हैं। वो कभी किसी सब्र करने वाले मोमिन का इनाम जाया नहीं करते। तुम इधर उधर रिश्ते की तलाश में भटक रहे हो और अल्लाह ताला तो तुम्हारी बेटी के लिए इस जमीन पर सबसे बेहतरीन इंसान को चुन चुके हैं, और वो शख्स कोई और नहीं, वो हैं खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल सन्न रह गए, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। उनके होठों पर जैसे ताले लग गए, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर रोशनी। दिल खुशी से झूम उठा। फिर दोबारा वही आवाज आई, खुशखबरी सुनो, ऐ उमर की बेटी, तुम्हारे लिए खुशी की खबर इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवन साथी पसंद फरमाने जा रहे हैं जो तुम्हारी आंखों को ठंडक देगा। यकीनन यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत होगी, क्योंकि तुम अब उस शख्स की प्यारी बीवी बनने जा रही हो जिसके लिए सारा मखलूक दीवाना है। अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उन्होंने सारा हाल बयान कर दिया। या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पहले उस्मान को दिया,
फिर अब्बू बकर को, लेकिन दोनों ने ठुकरा दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, दिल टूट गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, क्या मैं तुम्हें ऐसा रिश्ता न बताऊं जो तुम्हारे लिए उस्मान से बेहतर हो और उस्मान के लिए तुम्हारे रिश्ते से बेहतर हो। उमर रजी अल्लाहु अन्हु फौरन बोले, या रसूलुल्लाह, जरूर जरूर बताइए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाफसा से निकाह करना चाहता हूँ और उस्मान को अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और उस्मान मेरे घराने से मेरी बेटी से शादी करेगा। ये सुनते ही उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों निकाह बहुत खूबसूरती से मुकम्मल हुए। हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का निकाह हुआ नबी की बेटी उम्मे कुलसूम से। निकाह के कुछ दिनों बाद एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हुई। कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद अबू बकर बोले, उमर, जब मैंने आपकी बेटी हाफसा का रिश्ता ठुकरा दिया था तब आपको बहुत दुख हुआ होगा, है ना? उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना छुपाए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल हुआ था, आखिर दुख तो होना ही था। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, उमर, मेरी तरफ से इनकार का मतलब कभी भी बेइज्जती नहीं था। असल में एक दिन मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाफसा के बारे में बात करते सुना था। वो शायद उसे निकाह में लेने का सोच रहे थे। बस मैंने सोचा कि ये बात तुम्हें बताना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये बात मुझे बताई नहीं थी। अगर वो हाफसा से निकाह न करते तो यकीनन मैं करता। उधर हजरत हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शादी के बाद जिंदगी बसर कर रही थीं। वो बहुत खुश थीं, मगर कभी कभी उनकी तेज मिजाज वाली फितरत की वजह से कुछ छोटी मोटी बहसें भी हो जाया करती थीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आए क्योंकि रगों में तेज खून दौड़ने वाली लड़कियां अक्सर दिल से बेहद मोहब्बत करती हैं। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपने घर में गहरी सोच में डूबे बैठे थे। तभी उनकी बीवी आईं और पूछने लगी, क्या सोच रहे हो इतने गंभीर होकर? उमर ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या लेना, तुम ना सोचो इस बारे में। तो पत्नी मुस्कुराकर बोली, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है ना? तो जरा अपनी बेटी हाफसा को देखिए, वो तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करती है। ये सुनते ही उमर रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से में उठ खड़े हुए और हाफसा के घर जा पहुंचे। जाते ही बोले, तुम वाकई अल्लाह के रसूल से बहस करती हो? हाफसा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अब्बा ऐसा कभी कभी हो जाता है। उमर ने सख्ती से कहा, देखो आगे से कभी ऐसा मत करना और ये ख्याल भी दिल से निकाल दो कि रसूलुल्लाह तुम्हारे रूप या हुस्न से प्रभावित हैं। नहीं, तुम्हें हर हाल में उनकी रजा और पसंद को कबूल करना है। फिर एक और दिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु अचानक हाफसा के घर गए और क्या देखा, हाफसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच बहस हो रही थी। ये देखकर उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने जैसे ही हाफसा को डांटने के लिए हाथ उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बीच में आ गए। उमर रुक गए, फिर थोड़ा झेंपते हुए ऊंची आवाज में बोले, देखो बेटी, खबरदार, अगर आइंदा अल्लाह के नबी से बहस की तो क्या तुम जैनब जैसी हुस्न वाली हो? क्या तुम्हारा मुकद्दर आयशा जैसा है? तुम्हें तो हर हाल में आदाब में रहना होगा। ये कहकर उमर गुस्से से बाहर निकल गए। तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हाफसा से कहा, देखा आज मैंने तुम्हें कैसे बचा लिया। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नी हजरत हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए, लेकिन उस वक्त हाफसा घर पर नहीं थी, किसी जरूरत से बाहर गई हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पल अकेले थे। कुछ तन्हाई का एहसास होने लगा तो उन्होंने उम्मुल मुमिनीन हजरत मारिया क़िब्तिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बुला लिया ताकि थोड़ी राहत मिल सके, कुछ बातें, कुछ मुस्कानें बांटी जा सकें। वो हाफसा के कमरे में उन्हीं के बिस्तर पर बैठकर मारिया क़िब्तिया के साथ कुछ वक्त गुजारने लगे। हल्की फुल्की हंसी मजाक, आपसी बातों का सिलसिला। तभी दरवाजा खुला। हाफसा वापस आ चुकी थीं और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके ही कमरे में मारिया मौजूद है, वो तो अकबबूला हो गई। या रसूलुल्लाह, ये क्या है? मेरी गैर हाजिरी में मेरी जगह उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बीवी होने के नाते उनका दिल बहुत दुखा और उन्होंने रसूलुल्लाह से कुछ सख्त बातें भी कह डाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से, बहुत मोहब्बत से हाफसा को मनाने की कोशिश की। फरमाया, हाफसा, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं मारिया से फिर कभी नहीं मिलूंगा। बस मैं तुम्हारा वो प्यारा मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूं। हाफसा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप वादा कीजिए
कि आप दोबारा उन्हें अपने पास नहीं बुलाएंगे। रसूलुल्लाह ने फौरन कहा, ठीक है, लेकिन एक बात, ये वादा किसी और को न बताना। लेकिन बात तो बात होती है, और बात जब औरतों के दिल में हो तो जबान पर आ ही जाती है। कुछ दिन बीते और हाफसा ने वो बात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दी, और फिर वही हुआ जो होना था। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही कुरान की आयतें लेकर आए। अल्लाह ने नबी से फरमाया, ए नबी, जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है, आप अपनी बीवियों को राजी करने के लिए उसे क्यों हराम कर रहे हैं? अल्लाह ने तो आपको माफ कर दिया है, और अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला है, बेहद रहम करने वाला है। और आपने अपनी बीवी से जो बात राज रखने को कहा था, उसने उसे छिपा न सकी, उसने वो बात फैला दी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफसा के पास गए और सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक मामूली सी बात छुपा कर रखने को कहा था, और तुमसे वो भी ना हुआ? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। हाफसा चौंक गई। कहा, आपको ये बात किसने बताई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जिसे सब कुछ पता है, जिसने सब कुछ सुना, उसी ने मुझे बताया। फिर अल्लाह ने यह चेतावनी दी कि अगर हाफसा और आयशा तौबा कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके दिलों ने एक बार नबी की मर्जी के खिलाफ झुकाव दिखाया था, और अगर वो मिलकर नबी के खिलाफ कोई बात करें तो याद रखें, नबी के सहायक तो खुद अल्लाह हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, नेक और सच्चे मोमिन हैं, और ऊपर से तमाम फरिश्ते भी रसूल के मददगार हैं। फिर नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का कफ्फारा अदा किया और अपनी पत्नी मारिया किब्तिया रजी अल्लाहु अन्हा के साथ पहले जैसे रिश्ता फिर से कायम कर लिया। एक दिन असर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर थोड़ा ज्यादा वक्त ठहरे। ये बात हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को कुछ ठीक नहीं लगी। उनके दिल में हल्की सी जलन उठी, ईर्ष्या। उन्होंने सोचा, ऐसा क्या है ज़ैनब के घर में जो नबीजी वहां इतना वक्त दे रहे हैं? उन्होंने एक खुफिया आदमी से तहकीक करवाई। कुछ देर बाद खबर मिली, एक औरत ज़ैनब को हदिया तोहफा में मधु शहद देकर गई थी, और ज़ैनब ने वही शहद रसूलुल्लाह को पिलाया। नबीजी को पसंद आया तो वहीं थोड़ी देर बैठ गए। आयशा ने सुनते ही सोच लिया, अब तो कुछ करना ही होगा। वो सीधा हाफसा के पास पहुंची। कहा, हाफसा, एक बात है, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूं। हाफसा ने पूछा, क्या बात? आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल हर दिन असर के बाद हम सबके पास आते हैं, लेकिन ज़ैनब के पास जाते हैं और रोज शहद पीते हैं। हाफसा ने कहा, ओह, तो फिर अब? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक काम करते हैं, ऐसा करेंगे कि नबीजी दोबारा शहद न पिए। हाफसा चौंकी, पर कैसे? रसूलुल्लाह को तो शहद बहुत पसंद है। आयशा ने धीरे से कहा, देखो, जब नबीजी तुम्हारे पास आए तो बस इतना कहना, या रसूलुल्लाह, आपकी सांसों से तो मागाफिर की महक आ रही है, बस, और कुछ नहीं कहना। अब अगला दिन आया। नबीजी ज़ैनब के घर से शहद पीकर हजरत सफिया के पास आए। सफिया भी पहले से तैयार थीं, क्योंकि आयशा ने उनसे भी बात कर रखी थी। सफिया ने नबीजी को देखकर कहा, या रसूलुल्लाह, क्या आपने मागाफिर खाया है? मुझे कुछ कुछ वैसी ही खुशबू आ रही है। रसूलुल्लाह ने हैरानी से कहा, नहीं तो, हाँ, ज़ैनब के घर थोड़ा शहद पिया था, लेकिन शहद से ऐसी गंध तो नहीं आती। अजीब बात है। फिर वो हाफसा के पास पहुंचे। हाफसा ने भी वैसा ही किया। नाक सिकोड़कर बोली, हाय अल्लाह, ये कैसी गंध है? आपने क्या मागाफिर खा लिया? अब रसूलुल्लाह सोच में पड़ गए। उन्हें लगा शायद वो मागाफिर के फूलों से बना हुआ शहद पी आए हैं, जो हल्का नशा देता है और जिसकी गंध तेज होती है। तो उन्होंने कह दिया, अब से मेरे लिए शहद हराम है, मैं कभी शहद नहीं पीऊंगा। और फिर हाफसा से कहा, देखो, मैंने जो कहा है कि शहद मेरे लिए हराम, ये बात किसी को मत बताना। अगर ज़ैनब को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन हाफसा वो बात नहीं छिपा सकी। उन्होंने जाकर सारी बात हजरत आयशा को बता दी, और फिर वही हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही कुरान की आयत के साथ नाजिल किया, जिसमें अल्लाह ने नबीजी को फटकारते हुए फरमाया, ए नबी, जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है, आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए उसे क्यों हराम कर रहे हैं? सब कुछ सामने आ गया, और नबीजी का दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि ये सब सिर्फ एक जलन से हुआ, एक साजिश की वजह से हुआ, और उन्होंने जो बात राज रखनी चाहिए थी वो भी राज न रही। एक दिन, वो ऐसा दिन था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हाफसा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को एक तलाक दे दी। जैसे ही हाफसा को तलाक की बात पता चली, वो वहीं जमीन पर बैठ गईं, निशब्द, टूट चुकी थीं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं?
उनके दिल में तूफान मचा हुआ था। इधर जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी बेटी के तलाक की खबर मिली तो वो भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने दर्द से भरकर कहा, हाय, उमर के घराने में ये क्या हो गया? क्या अल्लाह ताला ने उमर और उसकी बेटी का अंजाम ऐसा सोच रखा था? वो बेचैनी में दौड़ते हुए हाफसा के घर पहुंचे। जब अपनी लाडली बेटी को उदास बुझे चेहरे के साथ जमीन पर बैठे देखा तो दिल फटने को हो आया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहें, कैसे दिलासा दें। बस कुछ देर चुपचाप पास में बैठ गए। फिर बड़ी ही नरमी से बोले, सुनो हाफसा, अगर उमर के खानदान में अल्लाह ने कोई भलाई रखी है तो यकीन मानो अल्लाह के रसूल तुम्हें आखिरी तलाक कभी नहीं देंगे। उमर की ये बात सुनकर हाफसा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। आंखों में जो नमी थी अब उसमें उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि सारा मंजर ही बदल गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के सबसे भरोसेमंद फरिश्ता, खुद नबीजी के पास आए और सिफारिश करते हुए बोले, या मोहम्मद, आप हाफसा को तलाक मत दीजिए। वो बहुत नेक और पाक दिल वाली औरत है। वो खूब रोजे रखती हैं, रातों को उठकर इबादत करती हैं, और सुनिए, जन्नत में भी वो आपकी बीवी होंगी। नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पिघल गया। उन्होंने दोबारा हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी बीवी बना लिया। सोचिए कितनी खुशनसीब थी हाफसा, जिनके लिए खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतर कर आए और सिफारिश की। कुछ वक्त बाद हजरत हाफसा और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन नबीजी की बीवियां मिलकर नबीजी के पास पहुंची और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अब अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी गनीमतें अता की हैं, तो क्या हमारी खर्च की रकम भी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है? ये सुनकर नबीजी बहुत दुखी हो गए। उनके दिल में खटका हुआ, क्या मेरी बीवियां अब आराम तलबी की तरफ जा रही हैं? क्या ये दुनिया की मोहब्बत में पड़ रही है? नबीजी ने एक बड़ा फैसला किया। वो सब बीवियों से अलग हो गए और एक अलग कमरे में अकेले रहने लगे। किसी से भी मुलाकात नहीं करते थे। इधर मुनाफिकों को मौका मिल गया। उन्होंने शहर में अफवाह फैला दी, रसूलुल्लाह ने अपनी सारी बीवियों को तलाक दे दी है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर भागे भागे नबीजी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, या रसूलुल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? नबीजी ने फरमाया, नहीं, मैंने तलाक नहीं दी। हाँ, मैंने उन्हें यह इख्तियार दिया है कि अगर वो चाहें तो मुझे छोड़ सकती हैं। उमर ने राहत की सांस ली। फिर सीधा मस्जिद नबवी गए और ऊंची आवाज में सबको ऐलान किया, सुन लो ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। ये सुनकर सबके दिलों में सुकून उतर गया। एक अजीब सी राहत और चैन की हवा चलने लगी। सारे लोग मुस्कुरा उठे। एक दिन हजरत हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच थोड़ी सी नाराजगी हो गई। वजह थी खर्च खुरपुस को लेकर। नबीजी ने बड़ी नरमी से फरमाया, चलो, अगर हम दोनों के बीच कोई मसला है तो किसी तीसरे को बुला लेते हैं जो हल कर दे। हाफसा ने कहा, ठीक है, बुलाइए। नबीजी बोले, तो क्यों ना तुम्हारे ही अब्बू को बुला लिया जाए, उन्हें ही बुला लो। हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तुरंत अपने वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने के लिए संदेश भिजवाया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब यह सुनकर आए तो नबीजी ने कहा, हाफसा, अब जो भी कहना चाहती हो अपने अब्बू से कह दो। हाफसा गुस्से में थीं। उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, आप ही कहिए, आप तो हमेशा सच ही बोलते हैं। ये बात सुनते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। नबीजी ने फौरन उन्हें रोका और हुक्म के अंदाज में कहा, ओ उमर, बस करो, बहुत हुआ। लेकिन उमर का गुस्सा फिर भी नहीं थमा। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोले, ए अल्लाह की दुश्मन, क्या तू जानती नहीं कि रसूलुल्लाह हमेशा सच ही कहते हैं? उस जात की कसम जिसने उन्हें नबी बनाया है, अगर आज रसूलुल्लाह यहाँ न होते तो मैं तुझे अभी मार डालता। ये सुनकर हाफसा समेत एक दिन नबीजी उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में गए तो देखा कि वो बिना आवाज के आंसू बहा रही हैं। नबीजी ने फिक्र से पूछा, अरे सफिया, तुम रो क्यों रही हो? सफिया ने कहा, या रसूलुल्लाह, हाफसा ने मुझे यहूदी की बेटी कहकर ताना मारा है। यह सुनकर नबीजी ने हाफसा को बुलवाया और सख्ती से कहा, हाफसा, अल्लाह से डरो। फिर स्नेह से सफिया की तरफ देखा और कहा, अम्मा जान, तुम तो नबी हारून के खानदान से हो, वो तुम्हारे पूर्वज हैं, और नबी मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे चाचा लगते हैं। अब बताओ, हाफसा तुमसे किस बात में बेहतर है? सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल जैसे खिल उठा। हजरत हाफसा, जिनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही लेकिन हमेशा उम्मत के लिए खास रही, जब भी मुसलमानों पर कोई कठिन घड़ी आई उन्होंने